गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास का 14वां चैप्टर विभाजन को समझना, यह चैप्टर अपने चल रहा था और इस चैप्टर की अपने 2 क्लास हो चुकी है। आज अपने इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, तीसरी क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा मैं आपसे करूँगा। वो चर्चा ये है कि कई बच्चे देखो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियो डालो, सर 15वां पार्ट पढ़ाओ, सर मोस्ट क्वेश्चन डालो, सर पॉलिटिकल पढ़ाओ, सर हिस्ट्री पढ़ाओ, सर जियोग्राफी पढ़ाओ। इस प्रकार के कई कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। और इनका मैं जवाब भी नहीं दे पाता क्योंकि कितने कमेंट के जवाब दे। लेकिन आप लोग ये तो समझो कि मैं एक अकेला कितने सब्जेक्ट करा सकता हूँ। हिस्ट्री में आपको करा रहा हूँ, पॉलिटिकल में आपको करा रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन भी आपको डाल रहा हूँ। फिर आपको क्या चाहिए? लेकिन आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, सर डेली वीडियो डालो। डेली कैसे डाले भाई? स्कूल भी जाते हैं, अपने घरेलू जिम्मेदारियां भी है, पारिवारिक कई समस्याएं होती है, उनको भी निपटाना पड़ता है। फिर अगर समय मिलता है तो आपकी क्लास भी लेते हैं। तो देखो इतना सब पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं इतना कह सकता हूं कि आपको लगभग जनवरी लास्ट तक आपका सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। आपने जैसे पॉलिटिकल पूरी हो चुकी है, उसमें मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में इसके बाद में अपने एक चैप्टर रहेगा 15वां चैप्टर, वो भी मैं आपको जल्दी ही कंप्लीट करवा दूंगा। इसलिए थोड़ा सा आप तसल्ली रखो, जितना आपको करवा दिया है उतना आप तैयार करते रहो। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने आज की क्लास। देखो पाकिस्तान का प्रस्ताव, देखो ये पॉइंट सारे मैं आपको जब भारत विभाजन के कारण बताए थे उस समय में बता चुका हूं, लेकिन एक बार वापस इनको अपने थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने रखा था भैया? 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1940 को जो पार्टी थी मुसलमानों की, कौन सी पार्टी? अपने मुस्लिम लीग। इस मुस्लिम लीग का देखो सबसे फेमस जो नेता था वो था मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको इतिहास में कायदे आजम भी कहा जाता है। इस मुस्लिम लीग पार्टी ने कहा कि जो भारत के अंदर जो मुस्लिम प्रांत है, समझ रहे हो, ये पाकिस्तान प्रस्ताव है क्या कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने मुस्लिम प्रांतों को स्वायत्ता देने की बात कही। कि मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को यह कहा कि भारत में जो मुस्लिम आबादी वाले प्रांत है, जहां पर मुसलमान ज्यादा है, उनको क्या दे दिया जाए? स्वायत्ता दे दिया जाए, मतलब उनको स्वतंत्र कर दिया जाए। इस प्रकार की बात किसने कही थी? मुस्लिम लीग ने कही थी। कब? 23 मार्च 1940 को। क्लियर है। और यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव लिखा किसने था ये कि मुस्लिम प्रांतों को स्वायत्ता दे दी जाए? यह प्रस्ताव लिखा था सिकंदर हयात ने। पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? सिकंदर हयात। अब बात आती है सर ये सिकंदर हयात कौन है? तो ये भैया उस समय अपने पंजाब के प्राइम मिनिस्टर और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, जिसकी चर्चा अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं, इस यूनियनिस्ट पार्टी के तो ये नेता थे और पंजाब के क्या थे? ये प्रधान मंत्री थे। कौन? सिकंदर हयात। इन्होंने क्या लिखा था? पाकिस्तान प्रस्ताव रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के द्वारा कब रखा गया? तो 23 मार्च 1940 को। पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? सिकंदर हयात के द्वारा। सिकंदर हयात कौन था? पंजाब का प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी का प्रसिद्ध नेता। क्लियर है। आगे देखो, सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्र की मांग। अब देखो इसने तो पाकिस्तान प्रस्ताव की बात की थी, ठीक है। इसने तो यह कहा था कि मुस्लिम प्रांत है उनको क्या दे दी जाए? स्वायत्ता दे दी जाए। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम प्रांत की मांग किसने की थी? मुस्लिम राष्ट्र की बात किसने कही थी? यह मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूं। सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्र की मांग जो है वो किसने की थी? एक प्रसिद्ध उर्दू शायर थे जिनका नाम था मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने एक कविता लिखी थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इनके द्वारा सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। हालांकि इन्होंने पाकिस्तान नाम नहीं लिया था, इन्होंने ये कहा था कि मेरे ख्याल से उत्तर पश्चिम में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। और कब? 1930 में। इसके बाद में देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति छात्र था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का, जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। इसने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, और वह राष्ट्र कौन सा होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए। समझे हो? तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान प्रस्ताव कब रखा गया, पाकिस्तान प्रस्ताव किसने लिखा, मुस्लिम राष्ट्र की मांग किसने की, सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किसने की। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आंसर है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है। अब इसके बाद में भैया अगला पॉइंट आता है अपने विभाजन, युद्धोत्तर घटनाक्रम और 1946 के प्रांतीय चुनाव कि भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ, जो युद्ध हो रहा था उस समय अर्थात कौन सा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय कौन सी घटनाएं हुई, और 1946 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उनमें क्या रिजल्ट निकलकर सामने आया था। देखो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, भैया इसी समय अपने भारत में महात्मा गांधी के द्वारा एक फेमस आंदोलन चलाया गया था। जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन था उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद भैया अंग्रेजों को यह लगा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, भारत को छोड़ना पड़ेगा, या अपने कहे कि इस आंदोलन के बाद में अंग्रेज जो है वो एक प्रकार से झुक गए। क्यों? क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों को भारतीयों की सहायता चाहिए थी। साथ ही साथ में जो अमेरिका है, सोवियत संघ है, उन्होंने भी ये कहा कि भारतीयों को आप क्या दे दो, स्वायत्ता दे दो। ठीक है, तो अंग्रेजों को यहां पर झुकना पड़ा और सत्ता स्थानांतरण का फैसला लेना पड़ा कि अब जो सत्ता है वो कौन चलाएंगे, भारत के लोग चलाएंगे। इस प्रकार का फैसला उनको लेना पड़ा। और इसी समय कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो कब से कब तक 1939 से 1945 तक हुआ। तो यहां पर देखो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गांधी जी के कौन से आंदोलन के बाद में अंग्रेजों ने सत्ता स्थानांतरण का फैसला लिया, तो कौन सा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने इस सत्ता स्थानांतरण का क्या किया, विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम प्रांत है उनके लिए अलग से सत्ता का व्यवस्था की जाए, मुस्लिम प्रांतों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाए, उनके लिए अलग से प्रांत दिए जाए। हम सम्मिलित होकर सत्ता का एक प्रकार से उपयोग नहीं करना चाहते, या दूसरी भाषा में कह दें कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एक प्रकार से भारत के साथ में रहना नहीं चाहते थे। आगे देखो, इसी दौरान भैया 1946 में हो गए थे अपने भारत में प्रांतीय चुनाव। जिस प्रकार से अपने 1937 में हुए थे, अब कब हो रहे हैं, 1946 में चुनाव हो रहे हैं। और इन चुनाव का रिजल्ट क्या रहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उस कांग्रेस पार्टी को 91.3% गैर मुस्लिम वोट मिले। गैर मुस्लिम का मतलब हो गया जो मुसलमानों के अलावा जो अदर वोट है उनका कितना परसेंट मिला, 91.3%। ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। जबकि मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग को आपको यहां पे जरूर से ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, इस मुस्लिम लीग को भैया मध्य प्रांत जो है यहां पर तो जो 30 सीटें आरक्षित थी मुसलमानों के लिए, वो सारे की सारे 30 सीटें इनको मिली। मतलब सारी मध्य प्रांत में जितनी भी 30 सीटें मुस्लिम क्षेत्रों के लिए आरक्षित की गई थी, मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई थी, वो सारी 30 सीटें किसको मिली, मुस्लिम लीग को मिली। कहां पर, मध्य प्रांत में। और मुस्लिम वोटों का इसको कितना परसेंट मिला, 86.6% मिला। ठीक है, और अर्थात कहने का मतलब हो गया कि जो आरक्षित 509 सीटें थी मुसलमानों के लिए, उनमें से 442 सीटें जो है वो कौन सी पार्टी को मिली, मुस्लिम लीग को मिली। तो इस आधार पे अपने कह सकते हैं कि 1937 के चुनाव के बजाय 1946 के आम चुनाव में मुस्लिम पार्टी जो है वो एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। देखो, अर्थात 1946 में मुस्लिम लीग मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी या पार्टी बनकर सामने आई। क्यों? क्योंकि इस बार इसको भी 509 सीटें थी मुसलमानों के लिए, उनमें से कितनी सीटें जीती है, इसने 442 सीटें जीती है। मतलब मुस्लिम कौम जो है उसका विश्वास किसके साथ में हो गया, मुस्लिम लीग के साथ में। अब भैया अंग्रेज जो थे, इन अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाए, भारत का संविधान किस प्रकार से बनाया जाए, इसके लिए 3 व्यक्तियों की एक टीम भारत में भेजी थी, दिल्ली में भेजी थी, और उसका क्या नाम था, कैबिनेट मिशन। एक आयोग, एक मिशन भेजा था। कब भेजा था ये, मार्च 1946 में भेजा था। ठीक है, मार्च 1946 में ये भारत आया। कितने सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे और 3 महीने तक यह भारत में रहा था, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कब आया था भारत में, मार्च 1946 में। देखो डेट अपने बुक में नहीं दी है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं लगभग 24 मार्च को यह आया था और 3 महीने तक रहा था, मतलब जून 1946 तक ये रहा था। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। आपकी किताब में नाम नहीं दिए हुए हैं, फिर भी अगर ध्यान रखना चाहो तो AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति थे, तीनों के तीनों अंग्रेज थे। और कब आया था, मार्च 1946 में दिल्ली में आया था, दिल्ली में, और 3 महीने तक रहा था, 3 सदस्य था। आया किस लिए था,
इसका प्रमुख मकसद था भारत की राजनीतिक रूपरेखा निर्धारित करना या अपने कहे कि भारत का संविधान किस प्रकार से बनाया जाए, कौन सी शक्तियां किनको दी जाए। इसके मसले को हल करने के लिए भारत आया था। क्लियर है। और इसने यह कहा कि जो भारत में प्रांतीय सभाएं हैं, जो प्रांत है, उनको 3 भागों में बांटा जाए। मतलब इसने अपना प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा, गवर्नमेंट के सामने रखा, हाईकमान के सामने रखा कि भारत में सत्ता का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाए। इसके लिए इसने क्या कहा कि जो प्रांत है उनको कितने भागों में बांट दो, 3 भागों में बांट दो। यहां से क्वेश्चन भैया लगभग आता है। 3 भागों में कौन से? जो समूह है क है, 3 समूह बनाए थे इसने, क, ख और ग। मतलब भारत के समस्त प्रांतों को इस प्रकार से बांट दो। क में कौन रखेंगे? क में वो प्रांत आएंगे जहां की लगभग आबादी कौन है? हिंदू है। ख में कौन से आएंगे? पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांत आएंगे। मतलब भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, पश्चिम दिशा के जो क्षेत्र है जहां की मुस्लिम आबादी है, उनको कौन से ग्रुप में रखा गया? ख में। और ग में कौन से रखे गए? पूर्वोत्तर भारत के, अपना जो पूर्वोत्तर भारत है, असम का क्षेत्र, ठीक है, असम, नागालैंड, मिजोरम, इस साइड का, तो पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, और इसमें कौन भी शामिल था? असम भी शामिल था। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन जो है इसने 3 भागों में भारत के प्रांतों को बांटने का फैसला किया। क, ख, ग। क में हिंदू ज्यादा है जहां पे वो क्षेत्र आएगा, ख में जहां पे मुस्लिम ज्यादा है पश्चिमोत्तर भारत में वो क्षेत्र आएगा, और ग में जो पूर्वोत्तर भारत में असम सहित जो मुस्लिम बहुल प्रांत इलाका है वो क्षेत्र आएगा। इस प्रकार का इसने भारत में एक प्रकार से राजनीतिक खाका तैयार किया कि इस प्रकार से भारत को बांटा जाए और भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाए। लेकिन जो मेन विषय है जैसे विदेश है, बैंकिंग है, रक्षा है, वो अंग्रेजों के पास में रहेंगे। इस प्रकार की बात कही। अब मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत का क्या हो? विभाजन हो। लेकिन कैबिनेट मिशन जो है इसने भारत विभाजन की बात को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया कि भारत का विभाजन नहीं होगा। भारत विभाजन को इसने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया तो जो मुस्लिम लीग थी उस मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के नेता तो ये चाहते थे, कांग्रेस ने स्टार्टिंग में मुस्लिम में ये कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने जब विरोध कर दिया तो एक प्रकार से ये कैबिनेट मिशन क्या हो गया? असफल हो गया। और फिर जितने भी ज्यादातर नेता थे वो यही चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो, अब तो क्या करना चाहिए? विभाजन कर देना चाहिए। मतलब कैबिनेट मिशन जब असफल हो गया, मुस्लिम लीग ने जब इसका विरोध किया, तो भारत के जितने भी नेता थे उन्होंने यही फैसला लिया कि चलो कोई ना, अब भारत का क्या कर दिया जाए? विभाजन कर दिया जाए। तो यहां पे क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं आपको कि कौन सी योजना के बाद में या किस आयोग के बाद में, किस मिशन के बाद में भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया, या भारत का विभाजन कौन से आयोग के द्वारा किया गया? तो कौन सा है? अपने कैबिनेट मिशन। क्लियर है। कब आया था? 1946। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अपने भारत के केवल 2 नेता थे भैया, नाम जरूर से ध्यान रखना है। लगभग ये चाहते थे कि भारत का क्या कर दिया जाए? विभाजन कर दिया जाए। लेकिन अभी भी 2 नेता ये थे जो ये चाहते थे कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहने चाहिए। 2 नेता कौन? एक तो आपके महात्मा गांधी और दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये विभाजन के पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी के बारे में आप सब कुछ जानते हो। खान अब्दुल गफ्फार खान ये कौन थे भैया? अपने उत्तर पश्चिमोत्तर जो सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है उसके ये एक फेमस नेता थे, मुस्लिम नेता थे, और इनको इतिहास में सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? या क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के कौन से 2 प्रसिद्ध नेताओं ने विभाजन का विरोध किया या विभाजन के पक्ष में नहीं थे? तो कौन कौन है? महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि अगर भारत का विभाजन होगा तो वो मेरी लाश के ऊपर होगा। इस प्रकार की बात कही थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे देखो। अब भैया भारत किसकी ओर चल पड़ा? विभाजन की ओर चल पड़ा। मतलब अब लोगों के मन में यह हो गई कि अब तो भारत का क्या होना है? टुकड़े होना है, भारत का विभाजन होना है। देखो, कैबिनेट मिशन की असफलता था। मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन को समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग क्या कर दी? तेज कर दी। क्यों? कैबिनेट मिशन को इसने सपोर्ट किया नहीं मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने तो साफ साफ कह दिया अगर हमारे लिए अलग क्षेत्र नहीं बनाया गया तो हम आपका साथ नहीं देंगे। और यहां पर इसने पाकिस्तान की मांग तेज कर दी कि हमें तो क्या चाहिए? मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए, और वह राष्ट्र कौन सा होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए।
इसके लिए मुस्लिम लीग ने क्या किया? इसके लिए मुस्लिम लीग ने भी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई। इन्होंने कहा कि अब जो भी फैसला होगा वो डायरेक्ट होगा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। डेट को आपको जरूर से ध्यान रखना है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, या क्वेश्चन पूछ ले किस पार्टी के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसमें क्या किया था भैया? मुसलमानों ने अपने मुख्य रूप से जो कलकत्ता है, पंजाब है, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, यहां पर इसने दंगे फैलाने स्टार्ट कर दिए, हिंसा करने प्रारंभ कर दी, हिंदुओं को मारना काटना प्रारंभ कर दिया। एक प्रकार से कहे तो उत्तर भारत और कलकत्ता का जो क्षेत्र था वहां पर हिंसा, दंगे हुए, जन धन की जो है वो अपार हानि हुई, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। मार्च 1947 में भी आप पंजाब और बंगाल, इन दो जगहों को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुसलमान ज्यादा थे। ठीक है, पंजाब और बंगाल के लिए जो कांग्रेस हाईकमान था, मतलब कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इनके क्या कर दिए जाए? टुकड़े कर दिए जाए। कब? मार्च 1947 में इनके टुकड़े कर दिया जाए और पंजाब में हिंदुओं के लिए अलग क्षेत्र बना दिया जाए, मुसलमानों के लिए क्या बना दिया जाए? अलग क्षेत्र बना दिया जाए। इसी प्रकार से जो बंगाल है उसमें जो भद्र बंगाली है उनके लिए अलग क्षेत्र बना दिया जाए और मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र बना दिया जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन ज्यादा थे? हिंदू ज्यादा थे। पूर्वी बंगाल में कौन ज्यादा थे? मुसलमान ज्यादा थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले विभाजन पंजाब और बंगाल में हुआ। क्लियर है? अब या इसी समय कानून व्यवस्था जो है वो भी क्या हो गई? एक प्रकार से तहस नहस हो गई। तहस नहस कैसे हुई? देखो, मार्च 1947 से एक साल तक, मतलब विभाजन के बाद तक के भारत में जो कानून व्यवस्था है वो तहस नहस हो गई। भारत में एक प्रकार से चारों ओर क्या हो रहा था? रक्तपात हो रहा था। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे। कानून व्यवस्था जो है वो एक प्रकार से ठप हो गई। क्यों? क्योंकि जितनी भी शासन चलाने वाली संस्थाएं थी वो क्या हो चुकी थी? बिखर चुकी थी। मतलब जो देश की शासन व्यवस्था संचालन कर रहे थे वो सब क्या हो गई? अस्त व्यस्त हो गई। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, सब अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रहे थे, सब हिंदू और मुस्लिम में लगे हुए थे। ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा का जो माहौल है वो भी क्या हो गया था? बढ़ गया था। पहले हम भारतीय हैं इस प्रकार की बात होती थी, लेकिन इस दौरान हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, इस प्रकार का माहौल कायम हो गया। पुलिस द्वारा संप्रदाय के आधार पर व्यवहार किया गया। पुलिस के द्वारा संप्रदाय के आधार पर व्यवहार किया गया। जैसे मान लो कोई हिंदू पुलिस वाला है तो वो किसके साथ में गलत व्यवहार करेगा? मुस्लिम संप्रदाय के साथ में। अगर कोई मुस्लिम पुलिस वाला है तो वो हिंदू के साथ में गलत व्यवहार करेगा। इस मतलब कहने का मतलब है कि जाति विशेष या संप्रदाय विशेष के आधार पर पुलिस के द्वारा भी क्या किया जाने लगा? भेदभाव किया जाने लगा। इसके अलावा जो वर्दीधारी थे उन वर्दीधारियों के प्रति अब लोगों का विश्वास भी उठ चुका था कि पुलिस वाले अब कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी क्या करने लगे हैं? संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करने लग गए हैं। पुलिस द्वारा अपने धर्म के लोगों की सहायता की गई तो अन्य धर्म के जो लोग थे उनके ऊपर क्या किया गया? हमला किया गया। अपने धर्म के मतलब जो हिंदू पुलिस वाले थे वो हिंदुओं की सहायता कर रहे थे, जो मुस्लिम पुलिस वाले थे वो मुसलमानों की सहायता कर रहे थे। इस प्रकार का एक प्रकार से क्या हो गया था? माहौल हो गया था, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था भी है वो इस दौरान क्या हो गई? तहस नहस हो गई। ये थी भैया अपने आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स